हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारे प्यारे लाडले ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। यानी कि जो आपने घर में जिनको ये स्थापित कर रखा है लड्डू गोपाल जी को या उनकी सेवा ले रखी है, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यानी कि बहुत सारे भोगों का आनंद उठा रहे होंगे और आप भी उनके लिए बहुत सारे भोग बना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी की तो हम रोज़ सेवा करते हैं, यानी कि श्रृंगार सेवा भी करते हैं, भोग सेवा भी करते हैं और उनकी हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। पर इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेवाएं कौन सी हैं? यानी कि एक तो भोग सेवा महत्वपूर्ण है और एक श्रृंगार सेवा महत्वपूर्ण है। बट एक सेवा और है, यानी कि इत्र सेवा ठाकुर जी की। यानी कि ठाकुर जी को इत्र बहुत ही प्रिय है, क्योंकि जो इत्र होता है वो सुगंधी भरा इत्र होता है। ठाकुर जी को इत्र से यानी कि ठाकुर जी की मालिश की जाती है इत्र से, और ठाकुर जी को यानी कि ठाकुर जी की जो भी हम पोशाक वगैरह पहनाते हैं तो इस पर भी इत्र लगाया जाता है। तो ठाकुर जी को जो इत्र सेवा है बहुत ही प्रिय है, क्योंकि सुगंधी भरी है, उसमें ठाकुर जी को सुगंधी प्रिय है। तो देखिए, इत्र भी बहुत तरह के होते हैं फ्रेंड्स, और हर ऋतु के अनुसार इत्र अलग तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। तो देखिए, जैसे कि अभी सर्दी चल रही है, यानी कि ठंड चल रही है, तो ठंड में यानी कि केसर का जो इत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कि जो केसर है फ्रेंड्स, वो केसर जो होता है यानी कि केसर का जो इत्र है उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो ठाकुर जी को सर्दियों में केसर का जो इत्र बनाया जाता है उससे ठाकुर जी की मालिश की जाती है, और ठाकुर जी के जिनकी जितने भी ठाकुर जी का हार श्रृंगार है या फिर ठाकुर जी की ड्रेसेस है उस पर इत्र लगाया जाता है। और देखिए, सर्दियों में जो है कि इत्र का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, यानी कि केसर के इत्र का। इसमें अंबर का एक इत्र आता है उसका भी प्रयोग किया जाता है, और हीना का भी इत्र आता है उसका भी प्रयोग किया जाता है सर्दियों में। और कस्तूरी का भी प्रयोग किया जाता है, इत्र जो बनता है कस्तूरी से उसका प्रयोग किया जाता है सर्दियों में। और देखिए, जो केसर का जो इत्र है वो महत्वपूर्ण इत्र है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसर का ही इत्र जो इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में। क्योंकि जो इत्र है यानी कि जो केसर का इत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का होता है। ठाकुर जी को हमें गरम गरम यानी कि महसूस होता है, इसलिए हम ठाकुर जी को यानी कि केसर का सबसे ज़्यादा इत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मालिश की जाती है ठाकुर जी की। कई लोग तो स्नान से पहले ठाकुर जी की मालिश करते हैं, कई लोग स्नान के बाद मालिश करते हैं। सबका अपना अपना हिसाब है करने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था, इत्र को मैंने जैसे मैंने ड्रेस पे ठाकुर जी की इत्र लगाया था, यानी कि शॉल पे भी लगाया था, और हार श्रृंगार पे भी इत्र लगाया था कि ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे। ठाकुर जी को सुगंधी बहुत प्रिय है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि ठाकुर जी का जो इत्र यूज़ कर रहे हैं आप, उसका आप ध्यान रखें कि आपने इत्र कौन सा लिया, यानी कि किस प्रकार का इत्र लिया है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किस ऋतु में आप कौन सा इत्र लगा रहे हैं। अगर गर्मी चल रही है तो गर्मी के अकॉर्डिंग इत्र लगाएंगे आप, जो जो उनसे गर्मी में यूज़ होती है मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाकर वीडियो में। तो आप ये जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वर्षा ऋतु चल रही है आपके यहाँ, तो वर्षा ऋतु के अनुसार आपने यहाँ पर ठाकुर जी को इत्र लगाना है, यानी कि ठाकुर जी की इत्र से मालिश करनी है। अगर आपके यहाँ पे सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग करना है आपको। ऐसे कि मैं बता रही थी केसर का इत्र यूज़ किया जाता है सर्दी में, तो आपको केसर का इत्र यूज़ करना है ठाकुर जी की सेवा में। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप इत्र ले रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो वो जो इत्र है वो सेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में आजकल सेंट दी जाती है इत्र के नाम पर। आपको ये ध्यान रखना है, जो इत्र है वो ऑयल बेस्ड होता है, यानी कि इत्र जो है वो फूलों के रस से काढ़ काढ़ के बनाया जाता है, फिर ऑयल में मिक्स किया जाता है। तो आजकल क्या बाज़ार में सेंट दे देते हैं, क्योंकि सेंट जो होती है बहुत सस्ती होती है, यानी कि इत्र के मुकाबले सेंट बहुत सस्ती होती है। और हम लोग कई बार सस्ता भी देख लेते हैं तो उठा कर ले आते हैं, या फिर जो दुकानदार होता है वो हमें इत्र कह कर दे देते हैं। पर आपको पहचान हो जाएगी, आप थोड़ा सा इत्र लगाएंगे ना फ्रेंड्स, उससे बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। कि सेंट जो होती है वो पानी पानी टाइप होता है जो सेंट होता है, जो इत्र होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी आपने ठाकुर जी के लिए इत्र लेना है, क्योंकि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो मन से कर रहे हैं और प्यार से कर रहे हैं, तो चीज़ें भी प्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने देखा किसी मार्केट से उठा लाई, नहीं, आपको ध्यान देना है इस बात का कि इत्र कौन सा लगाना है, किस ऋतु में लगाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऋतु में कौन सा इत्र लगाना चाहिए। जैसे कि गर्मियों में, यानी कि जब गर्मियाँ आएंगी तो आपको गर्मियों में चंदन का इत्र लगा सकते हैं ठाकुर जी को, जूही का लगा सकते हैं, चमेली का लगा सकते हैं, रजनीगंधा का लगा सकते हैं, गुलाब का लगा सकते हैं, खस का लगा सकते हैं, मोगरा, चंपा,
ये सब जो हैं गर्मियों में यूज़ किए जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में इत्र। तो अब जैसे वर्षा ऋतु आएगी आगे जाके, तो आपको उसमें लगा सकते हैं पारिजात। एक पारिजात नाम का भी इत्र आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं वर्षा ऋतु में। एक आप कदम का इत्र आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं वर्षा ऋतु में। और जो सर्दियों में मैंने आपको पहले बताया, जैसे केसर का इत्र हो गया, अंबर का इत्र हो गया, हीना का इत्र हो गया, कस्तूरी का इत्र हो गया। आप इन सब इत्रों का यूज़ कर सकते हैं ठंड में। सबसे ज़्यादा ठंड में केसर के इत्र का प्रयोग किया जाता है ठाकुर जी की सेवा में। और मैं आपको एक बात बता दूं, और जितने भी हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, जितने भी ठाकुर हैं, उन सब की सेवा जो है इत्र से ज़रूर की जाती है, यानी कि मालिश की जाती है ठाकुर जी की इत्र से। और आपने देखा कि जब आप निधि वन जाते हैं तो स्वामी श्री हरिदास जी की ध्योरी पे भी इत्र लगाए जाते हैं। कभी जाएं तो आप लेकर भी जा सकते हैं वहाँ पे। मैं भी कई बार लेके जाती हूँ वहाँ पे इत्र। तो ठाकुर जी, यानी कि जहाँ हरिदास जी की जो बन रखी है ध्योरी, जहाँ हरिदास जी स्थापित हैं, वहाँ पर उनकी समाधि है, वहाँ के जो ध्योरी है वहाँ पे लगाया जाता है इत्र। और बांके बिहारी जी के मंदिर जाएं तो वहाँ पे जो बांके बिहारी जी की ध्योरी है वहाँ पे भी इत्र का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, ताकि ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे। तो इसी तरह आपको भी अपने ठाकुर जी के लिए इत्र लगाना है और ठाकुर जी की इत्र सेवा करनी है, यानी कि मालिश करनी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सर्दियों में इत्र का प्रयोग करना है। तो मैं चलिए आपको इत्र दिखाती हूँ जो मैंने रख रखा है केसर का। ये देखिए, ये केसर का इत्र है। मेरे पास और भी इत्र है बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी कलेक्शन है मेरे पास इत्र की, क्योंकि मैं ऋतु के अनुसार मैं ठाकुर जी को इत्र लगाती हूँ, उनकी मालिश करती हूँ। और उनके जो वस्त्र होते हैं उन पर भी इत्र लगा देती हूँ, ताकि ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं अपने, तो वैसे ठाकुर जी को भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि प्रमुख सेवा है कि ये इत्र सेवा जो है। तो इसी तरह मैं भी इत्र की सेवा करती हूँ, जैसे कि ऋतु के हिसाब से गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से इत्र लगाती हूँ, वर्षा ऋतु में वर्षा के हिसाब से यानी कि इत्र लगाती हूँ, और सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से इत्र लगाती हूँ। इसलिए मैंने आपको अभी नाम बताए। वैसे आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं इत्र से। और देखिए, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ठाकुर जी की जो आप मालिश करें तो थोड़ी थोड़ी अपनी हथेली उंगली पे लगा के ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं आप, उनके जो विग्रह है ठाकुर जी का। और आप जैसे कि आपको कपड़ों पे लगाना है, अगर ठाकुर जी के वस्त्रों पे लगाना है इत्र, तो आप जैसे कि कॉटन ले सकते हैं, कॉटन पे लगा कर आप इत्र लगा सकते हैं, जैसे टच करा सकते हैं इत्र को आप ड्रेस के साथ। या फिर इसमें एक्सटेंशन होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वो आप लगा के से लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी की सेवा इत्र से करनी बहुत ज़रूरी है, और कौन सी ऋतु में हम कौन सा इत्र लगाएं भी आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और कोई और अदर क्वेरी है आपकी तो नीचे जरूर लिख कर बताएं। तो मैं जितना मेरे समर्थ होगा मैं उतना वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।